मैं सविता श्रीवास्तव भोपाल से हूँ। मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और मुझे 3.5 साल हो चुके हैं मोदी केयर जॉइन किए हुए। ऐसी कोई रीज़न नहीं था जॉइन करना, क्योंकि कीर्ति मैम मेरी सिस्टर हैं और उन्होंने बस जॉइन किया, उसके बाद ही उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मैंने भी जॉइन कर लिया। भगवान का दिया सब कुछ था, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बस एक टाइम पास और एक दीदी के द्वारा बताया गया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए जॉइन किया। भगवान ने सब कुछ दिया, बस कहीं न कहीं एक इच्छा थी, एक सपना था कि मेरा एक बेटा है और एक एक और संतान होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो कमी मुझे खल रही थी और थोड़े दिन बाद देखा कि वो सपना मुझे लग नहीं रहा था कि पूरा होगा, क्योंकि 2-3 बार 3-4 बार मेरी डीएनसी हो चुकी थी। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी, 1 महीना 2 महीना निकलता था। लास्ट जो मेरा डीएनसी हुआ था उसमें 3 मंथ पूरे हो चुके थे, लेकिन आगे मैच्योर नहीं हो पाता था। सारे डॉक्टर को दिखाया, भोपाल के जाने-माने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि कहीं न कहीं एज फैक्टर हो सकता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आपका ये डेवलप नहीं हो पाता है। तो आप अब रहने दीजिए और यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। तो जो सपना था वो मेरा मन में रह गया और मैंने मन से वो सपने को निकाल ही दिया कि रहने देते हैं। उसके बाद मैंने मोदी केयर अच्छे से करना शुरू कर दिया। जैसे मोदी केयर बिज़नेस करना शुरू किया, उस समय कोरोना आ गया, तो फिर से कोई काम-वाम करना कोई कुछ था नहीं। बस उसमें मीटिंग जॉइन करती रही, वहाँ पर एक ही चीज़ पता चली कि हमें कोरोना से बचना है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। बस फिर क्या था, मैंने एलोवेरा, आँवला, नोनी से मोदी केयर जॉइन किया था, तो ये सब चीज़ मैं लेने लगी। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ले रहे थे एलोवेरा, आँवला और नोनी। उनको शुगर थी, तो उन्होंने करेला जूस भी लेना शुरू किया। उसके बाद घर पर मैं मल्टीविटामिन लेती, रेड कोरियन जिनसिंग लेती, ओमेगा लेती, रेड कोरियन जिनसिंग ले रही थी, क्रेवला ले रही थी, मल्टीविटामिन ले रही थी और स्पाइरुलिना ले रही थी मैं, फिर और इंटेलेक्ट ले रही थी और आयरन ले रही थी। तब स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे से कर रही थी कि मुझे तो कोरोना होने वाला नहीं है। जैसे ही एक बार 6 फिर से मंथ निकले। एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से सविता जी प्रोडक्ट्स बता दीजिए। कंसीव करने वाली इशू बहुत बड़े लोगों को है। और एक जी, बार, माफ कीजिएगा, विनीता जी पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। उस समय आपकी एज जी। क्या थी? ये विनीता जी को जाता है दोस्त, मुझे नहीं जाएगा। मैं 39 के आस-पास थी, 40 में लगने वाली थी और उसी समय 40 मुझे इयर्स। डॉक्टर ने बोल दिया था, 40 इयर्स में तो पीरियड आना बंद होने लग कई लोगों का हो जाता है और ये कंसीव करने की प्रॉब्लम है या आपका जो सपना है सेकंड बच्चे का, वो तो आप छोड़ दीजिए। तो उस समय मैंने जब जॉइन किया था और मैंने जो प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे, वो था नोनी, एलोवेरा, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, इनसे किया था। हस्बैंड ने शुगर के लिए करेला जूस लेना शुरू किया था साथ में। 6 मंथ मैंने ये स्टार्ट में सुबह-सुबह मैं लेती थी, 5 एमएल से मैंने स्टार्ट किया था। उसके साथ-साथ मैं लेती थी क्रेड ऑयल लेती थी, रेड कोरियन जिनसेंग लेती थी, मल्टीविटामिन लेती थी और आयरन लेती थी, स्पाइरुलिना लेती थी। ये सारे प्रोडक्ट हम लोग आराम से घर पे खा रहे थे। 6 मंथ जैसे हुए, उसके बाद मैंने डीपी अपनी डाली और डीपी डालने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट मुझे करना था। कोरोना की वजह से सर्वेंट वगैरह आते नहीं थे, तो मैंने ये सोचा कि अब पीरियड आने वाला है मेरा और इसके लिए जैसे मैं सारा सामान उठवा के अपने डीपी को जमाती हूँ। बड़े-बड़े कूलर मैंने हटाए और ये जो काउंटर वगैरह थे, वो सब मैंने हस्बैंड ने और दोनों लोगों ने मिलकर पूरा डीपी को जमाया और देखा कि 15 दिन, 20 दिन निकल गए, 1 महीना पूरा हो गया, मेरा पीरियड नहीं आया। तो डॉक्टर को दिखाया मैंने और उनको बताया कि मेरा 3 बार, 4 बार मैंने कंसीव भी कर लिया, डीएनसी भी हो गई। तो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हुई और ये आज मेरे साथ में फिर से हो गई। मुझे आप एक टैबलेट मैं ले लेती हूँ जिसकी वजह से ये मुझे नहीं लेना है। तो उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं, आप एक डोज़ मत लीजिए, थोड़ा दिन आप वेट कर लीजिए, 15-20 दिन वेट कर लीजिए।" मैंने कहा, "ठीक है।" लेकिन तब भी नहीं मानी, डॉक्टर को दिखा कर आई और मैंने मेडिकल से मँगा के टैबलेट की डोज़ ले ली। सारी पूरी ने ए एक बार डोज़ ले ली, उसके बाद 5 दिन बाद फिर से डोज़ ले लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाने गई, तो उन्होंने वेट करने के लिए बोला, 15-20 दिन बाद आपकी मैं सोनोग्राफी करूँगी, उसके बाद ही आप कुछ डिसीज़न लीजिएगा। मैंने कहा, अब तो मैंने टैबलेट ले ली, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, आप डीएनसी तो हम कर ही सकते हैं, आप वेट करिए। जब मैं सेकंड टाइम गई, टेस्ट करा के गई और मैंने सोनोग्राफी कराई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी। हार्ट बीट आई तो मेरे तो आँसू ही टपकते जा रहे थे, इतना रो रही थी मैं कि फिर वही डीएनसी वाली प्रोसेस मेरे साथ में होगी, फिर मैं दुखी होगी, वो जो मेरा सपना है, वो सामने मेरे आ जाएगा। तो मैं बहुत दुखी हो गई, मतलब खुश नहीं हो रही थी लेकिन दुखी हो गई। तो मैम ने कहा, "नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप इतना सीरियस मत होइए, थोड़ा-सा वेट करिए, हम देखते जाते हैं।" मैंने कहा, "मैडम ऐसा ना हो कि मैंने ये टैबलेट खा ली है और इतना मैडम लोगों ने मुझे पहले भी मना किया है, पता चला उसके हाथ-पैर नहीं रहे, आँख नहीं रही, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हम टाइम-टाइम पर के टेस्ट करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा।" फिर फिर मैंने ये सब चीज़ तो मैं कंटिन्यू ले रही थी, उनको सारे प्रोडक्ट दिखाए
और मैं लेती रही। 3 मंथ्स के बाद मैंने कैल्शियम स्टार्ट कर दिया और प्रोटीन क्रस्ट भी लेना शुरू कर दिया। फिर चौथा महीना, 5वां महीना जैसा हुआ उसमें जो भी टेस्ट रहते हैं वो सारे टेस्ट कराए। सब चीज़ बहुत अच्छा आ रहा था, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही थी जो मुझे प्रॉब्लम कर रही थी। उसके बाद 6, 7, 8 मंथ हो गया, मैं सारी सप्लीमेंट मोदी केयर के ही लेती रही। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन क्रस्ट और ये मेरा ये इंटेलेक्ट और क्रिलवाल, इसको मैंने बंद नहीं किया, इसको मैं लेती रही। 8 मंथ हुए, 9 मंथ हुए, क्योंकि पहले जो मेरा बेटा हुआ था वो मेरा 11 साल का था उस समय जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो 11 साल पहले मेरा बीपी हाई हो गया था, मुझे हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो गई थी और मैं करीब 5-6 दिन पहले एडमिट हो गई थी। ऑपरेशन से मेरा बेटा हुआ था, तो वो सब डर था। यहाँ पर तो मैं मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। मैंने कहा मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे वही खौफ जो था पहले का वो सामने आ गया। तो मैंने डेट फिक्स की और मैं वहाँ पर गई। तो सारे जो टेस्ट कराए मैं उनको बार-बार बोली, "मैडम देख लीजिए हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, मैडम देख लीजिए बीपी तो नहीं बढ़ रहा, मैडम देख लीजिए बार-बार।" नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छे से मेरा बेटा हो गया। टच वुड मुझे मोदी केयर मेरी दीदी ने जॉइन कराया, सर की मीटिंग मिली। इतना अच्छे से ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छे से बेटा हुआ और सबसे बड़ी बात है जो सपना था, जो मुझे लग रहा था अभी पूरा नहीं होने वाला है, वो पूरा हो गया। और उसके बाद की मैं बताऊँ मेरा बेटा अभी पौने 3 साल का हो गया है। इतना चंचल, इतना एक्टिव है, जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग बहुत स्मार्ट से बाद बढ़िया। में होगा, वो मेरा अभी भी है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि 39 या 40 के बाद